अप्रैल क्रोनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। भारत ने फिलीपींस को निर्यात की ब्रह्मोस मिसाइल। इन मिसाइलों की स्पीड है 2.8 मैक और मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। और अगली खबर है, भारत की आबादी हुई 144 करोड़। ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 है। और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, देश है, जिसकी जनसंख्या है 341.8 मिलियन। और चीन की आबादी है 1.4 अरब 1.425। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। और भारत में महिलाओं की प्रजनन दर 2 है। और विश्व की कुल जनसंख्या 8,119 मिलियन है। अगली खबर, फोर्ब्स की वर्ष 2024 के अरबपतियों की सूची जारी हुई। विश्व के 2,781 अरबपतियों को स्थान दिया गया। और विश्व का सबसे युवा अरबपति ब्राज़ील की 19 वर्षीय लिविया वोइगट है, जिनकी अनुमानित पूंजी 1.1 बिलियन डॉलर है। भारत में 200 अरबपति हैं और ये तीसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट पे है अमेरिका 813, चीन है 473। नंबर 1 पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, फ्रांस का है 2.33 बिलियन। मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है, जिनकी नेटवर्थ 116 बिलियन है डॉलर। अगली खबर है, सैन्य व्यय पर सिपरी की रिपोर्ट। 2023 में सैन्य व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में 105% की हुई। और सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 3 देश है। पहला है अमेरिका 916 बिलियन डॉलर, दूसरा है चीन 296 बिलियन डॉलर और तीसरा है रूस 109 बिलियन डॉलर। भारत की स्थिति चौथी है। और भारत ने वर्ष 2023 में 83 बिलियन डॉलर सैन्य व्यय किया है। अगली खबर है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। वर्ष 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई। इस वर्ष दुनिया में 22 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा उत्पादन हुआ, जिसमें 7 करोड़ टन अंततः पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। बेल्जियम दुनिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का उत्पादन सर्वाधिक करता है, जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन है 147.7 किलोग्राम। ओमान प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कुप्रबंधन वाले प्लास्टिक कचरे वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। 192 देशों में निकाला गया करीब 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष महासागरों में समा रहा है। और भारत का संबंध देखें तो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन प्रति वर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। अगली खबर है, भारत को मिला म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार। और म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबार बंदरगाह के बाद इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। अगली खबर है, विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंक 10वीं है। अगली खबर है, अमेरिका जापान फिलीपींस की पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुई। यह हुई 11 अप्रैल 2024 को। अगली खबर है, रोमानिया में किया गया विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर परीक्षण। अगली खबर है, वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी। यह लेसेंट की रिपोर्ट है। और भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 वर्ष बढ़ी है। भारत और नेपाल संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा प्रोत्साहन पर सहमत हुए। अगली खबर है, एशिया में जलवायु की स्थिति। एशिया में 2023 में एशिया में वार्षिक औसत सतही तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.91 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ,
जो कि दूसरा सबसे अधिक था। टाइम्स ने जारी की विश्व के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची, जिसमें आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, अस्मा खान, प्रिय वंदना नटराजन, देव पटेल, सत्य नडेला, अजय बग्गा और जिगर शाह। और विक्टर्स है, ये अगली खबर है। विक्टर्स है, पृथ्वी के बाहर संभावित अंतरिक्ष युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका की स्पेस सैन्य शाखा शीघ्र ही पृथ्वी पर पहली बार पृथ्वी की कक्षा में युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रही है। इस युद्धाभ्यास को विक्टर्स है नाम दिया जाएगा। ग्रीन इस्लाम, ये इंडोनेशिया में चलाया गया पर्यावरण के संबंधित आंदोलन है, जिसमें पेड़ लगाए जाएंगे। मेन 5CV या मेनिनजाइटिस रोग के विरुद्ध नाइजीरिया द्वारा विकसित की गई पहली वैक्सीन है ये MEN5CV। यह नाइजीरिया की वैक्सीन है मेनिनजाइटिस के लिए। डेटाबेस जनगणना न्यूजीलैंड में होगी और यह पहला देश बन जाएगा। भारतीय सैन्य प्रमुख ने किया उज्बेकिस्तान में IT लैब का उद्घाटन। और अगली खबर है 12P या पोन्स ब्रुक्स एक धूमकेतु है ये, और यह धूमकेतु 8 अप्रैल 2024 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सिंह की आकृति में दिखाया गया। अगली खबर है KSTAR कोरिया सुपर कंडक्टिंग टेक्नोमार्क एडवांस रिसर्च। इसमें कृत्रिम सूर्य में परमाणु संलयन रिक्टर का उपयोग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगली खबर है पश्चिमी एशिया में किस देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रत्येक रविवार की शुरुआत 21 अप्रैल 2024 से की गई? कुवैत में। राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, इसका उद्घाटन नातमा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर किया गया 24 अप्रैल 2024। और यह हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में स्थित है। 1500 मेगावाट की सतलज जल विद्युत निगम, यह इसका प्रोजेक्ट है। तो 1500 मेगावाट की हाइड्रो पावर स्टेशन है। 8 घंटे के परिचालन में 14 किलो हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक, 17 अप्रैल 2024 को हुआ। 4 मिनट के लिए तिलक हुआ। भारतीय पासपोर्ट, अगली खबर है भारतीय पासपोर्ट बना विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट बना विश्व का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट। 10 साल की वैलिडिटी के भारतीय पासपोर्ट की कीमत $18.07 यानी कि $1505 है, जबकि UAE के 5 साल के पासपोर्ट की कीमत है $17.60 यानी कि $1474। भारतीय पासपोर्ट की 1 साल की वैलिडिटी बस $1.18 है, $1.81 यानी कि ₹150 देने पड़ते हैं। कर्नाटक गुजरात स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक अपनी बिजली खपत का 37% और गुजरात 17% हरित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। अगली खबर है भारतीय हिमालय का ग्लेशियर जिलों में विस्तार, इसरो की खबर है। 2016-17 में पहचानी गई हिमालय की 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 हिमनदों जिलों में से 676 जिलों का वर्ष 1984 के बाद उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिनमें से 130 जिले भारत में स्थित है। इनमें से 65 जिले सिंधु, 7 जिले गंगा, 58 जिले ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में स्थित है। अगली खबर, वर्ष 2050 तक देश के 50 जिलों में गंभीर जल संकट संभव है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक देश की प्रति व्यक्ति जल की मांग 30% बढ़ जाएगी और साथ ही 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 15% में कमी आएगी।
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को मापने वाले फ्लैंकेनमार्क इंडेक्स के अनुसार प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी वाले क्षेत्रों को जल संकट से ग्रस्त माना जा गया है। इस इंडेक्स के हिसाब से 76% भारतीयों के पास अभी भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला। अंटार्कटिक में खुला तीसरा भारतीय डाकघर और इसका नाम है भारतीय स्टेशन। भारत ने आर्कटिक में अपना पहला डाकघर दक्षिणी गंगोत्री खोला था 1984 में, और यह 1988 व 89 में बर्फ़ में डूबने के कारण निष्क्रिय कर दिया गया। अंटार्कटिक में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा मैत्री जो 1990 में खोली गई, और दोनों डाकघर मैत्री और भारतीय गोवा डाक प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। भारत में लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट है ये। और इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी हुई है। ये 2000 से बताया है। और वर्ष 2002 से 2023 में देश में 4,14,000 हेक्टेयर यानी कि 4.1% आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। और इस अवधि में कुल वन आच्छादित क्षेत्रों में हानि का 18% है। 2017 में सबसे अधिक 1,89,000 हेक्टेयर का नुकसान हुआ वनों में, भारत के वृक्षारोहण में। और 2013 से 2023 के मध्य भारत में वृक्षारोहण का 95% नुकसान प्राकृतिक वनों में हुआ है। असम में सर्वाधिक 3,24,000 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान हुआ है। और 2002 से 2022 में भारत में आग के कारण 35,900 हेक्टेयर यानी 1.6 वृक्षों का नुकसान हुआ। और 2002 से 2022 में वनाग्नि के कारण पेड़ों के नुकसान की दर ओडिशा में सर्वाधिक थी, जो कि प्रति वर्ष औसतन 2.38 हेक्टेयर है। डोपिंग अपराधियों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है, जिसमें नमूने भारत के लिए गए हैं 4,064 और सकारात्मक पाए गए नमूने हैं 127। दूसरे पे है दक्षिण अफ्रीका, तीसरे में थाईलैंड, तीसरे पे है अमेरिका 61 के साथ। और डोप चोरी प्रतिशत भारत की है 3.26%। और CRT सेल थेरेपी या CAR-T सेल थेरेपी यह पहला घरेलू जीन थेरेपी है, जिसका शुभारंभ 4 अप्रैल 2024 को किया गया है। इसका विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से किया गया। शोम्पेन जनजाति यह अंडमान निकोबार की जनजाति है, इसमें कुल आबादी 98 मतदाताओं में से 7 ने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया। और इसकी कुल जनसंख्या है 229 2011 की जनसंख्या अनुसार। और प्रथम चरण मतदान में अन्य रोचक तत्वों में देखें तो दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति किशन जी आम्बे 62.8 सेंटीमीटर नागपुर ने मतदान किया। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग इसने अपना लोगो और आदर्श वाक्य चेंज किया है। आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्याम रक्षितः, और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और न्यूज़वीक यह अमेरिका की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री है जिन्हें न्यूज़वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। अबुझमाड़ बीजापुर सुकमा बारसोर दंतेवाड़ा क्षेत्र में किसी राज्य में जहां 30 से 70 हजार वर्ष पुराने पाषाणकालीन मानव सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए हैं वह छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ के स्थान सारे। हाल ही में जारी की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विगत 24 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते हुए प्राकृतिक आपदाओं के कारण
12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वह है, यह रिपोर्ट है EM-DAM की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, डेल्टा 4 हेवी रॉकेट ने भरी प्रथम उड़ान। यह अमेरिका का था और यह डेल्टा 4 परिवार का सबसे बड़ा टाइप था। इसे पहली बार 2004 में लॉन्च किया गया था और इसे 2024 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। और डेल्टा 4 हेवी 28,337 किलोग्राम वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में और 13,810 किलोग्राम को भूस्थितिक स्थान कक्षा में भेज सकता था। रूस द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। खगोलविदों ने आकाशगंगा के सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम है गेया BH3 और नासा ने लॉन्च किया सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान। चीन ने शेनझोंग 18 प्रोग्राम लॉन्च किया। ये यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा। और अगली खबर है, DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी लंबाई 34 फीट है, 34.5 फीट और वारहेड वहन क्षमता है 15,000-3,000 किलोग्राम और भार है 11,000 किलोग्राम। मारक क्षमता है 2,000 किलोमीटर। अमेरिका ने बनाया अंडर वाटर ड्रोन। अगली खबर, उत्तर कोरिया ने किया सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण। इसका नाम है हवासल 1 RA-3। नहीं, ये मिसाइल का नाम है इस मिसाइल के लिए। और नहीं, हाँ, इस मिसाइल का परीक्षण हुआ। और उत्तर कोरिया द्वारा विमान रोधी मिसाइल प्योलजी 1-2 का भी परीक्षण किया गया। और भारत ने किया मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। भारतीय सेना को मिली आकाशीय प्रणाली। इसे भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने बनाया है। और रैमपेज मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। आर्थिक परिदृश्य, RBI द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट है 6.50%। और आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट 0.25 से बढ़ाकर 6.5 की गई थी, यानी 6.50। दिल्ली एयरपोर्ट विश्व के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हुआ। वर्ष 2022 में यह हवाई अड्डा 9वें स्थान पर था। और दिल्ली एयरपोर्ट है ना, इस बार ये 10वें स्थान पर रहा। और हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल हवाई अड्डा पहले स्थान पर है और 10वें पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्काई ट्रैक्स में शामिल है। स्काई ट्रैक की रैंकिंग 2024 में विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पहला है दोहा हमाद हवाई अड्डा। और समारोह में पुरस्कृत भारतीय हवाई अड्डे, भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। बेंगलोर हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा तथा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा। हैदराबाद हवाई अड्डा बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। JW मेरियट दिल्ली एयरपोर्ट एरो सिटी भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल। पाकिस्तान में जीवन यापन लागत एशिया में सबसे सर्वाधिक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। यहाँ मुद्रास्फीति 25% है। और डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। और देश के प्रत्येक कर संग्रह में 17.7 की वृद्धि हुई है। भारत मॉरिशस के
कर संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और भारत बनाएगा वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नए ग्राहक बनाने पर तत्काल प्रभाव पर रोक लगा दी है? वो है कोटक महिंद्रा बैंक। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर पहुंच गया है? वह है पारादीप बंदरगाह। छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सी एल्यूमिनियम स्टील वर्ल्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शक मानक V3 प्रमाण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? वह बाल्को। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, जिसने लक्षद्वीप के कारावती में अपनी शाखा 11 अप्रैल 2023 को खोली है? वह HDFC बैंक है। अगला है प्रादेशिक परिदृश्य। राजस्थान। राज्य के 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न। 62.10% लोगों ने मतदान किया और इसके लिए 266 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे। प्रथम चरण में 12 लोकसभा चुनाव हुए 19 अप्रैल को और जबकि शेष 13 पर हुए 26 अप्रैल को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता थे और इसमें कुल 266 प्रत्याशी थे 25 सीटों के लिए, जिसमें 243 पुरुष और 19 महिलाएं थी। राज्य में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.34% मतदान हुआ, यानी इस बार मतदान कम हुआ। इस बार के चुनाव में बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुआ, जबकि सबसे कम करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में कम मतदान हुआ। राजस्थान के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। ये 8 है: चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। विधानसभा उपचुनाव में मतदान बागीदोरा में हुआ। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में वहाँ से 77.5% मतदान हुआ। डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये नवलगढ़ झुंझुनू के मूल निवासी हैं और विगत 70 वर्ष से आगरा में होम्योपैथिक चिकित्सा से सेवाएं दे रहे हैं। 2024 में पद्म पुरस्कारों के तहत राजस्थान की 3 हस्तियों जानकीलाल, लक्ष्मण भट्टेलंग, माया टंडन को भी पुरस्कार दिया जाएगा। 41वीं सारस गणना। संपूर्ण भरतपुर जिले में 143 सारस मिले हैं। वर्ष 2023 में कुल 185 सारस मिले थे। इस प्रकार 2024 में 42 सारस कम मिले। डिजिटल बाल मेयर के रूप में रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। 30 मार्च 2024 को दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है और उप मुख्यमंत्री भी। आयोजक द फ्यूचर सोसाइटी तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। यह अभियान 6 माह चलेगा। आयु 10 से 18 वर्ष के बच्चे और बच्चों की नज़र से राजस्थान की धरोहर को समझा जाएगा। भारतीय सेना ने स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण बीकानेर में किया। बीकानेर के महाजन फील्ड में। दैनिक भास्कर को IAA इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने ओलिव क्राउन अवार्ड दिया। राज्य द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तित किया। इसका नाम हुआ स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट। राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं और इनमें सर्वाधिक 12,976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में हैं, जबकि सबसे कम कुपोषित बच्चे जैसलमेर में हैं। 2000
246। राज्य में सबसे कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे कोटा में 550 है। अति गंभीर कुपोषित जिले पहला है उदयपुर, दूसरा है दौसा, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है अजमेर। न्यूनतम कुपोषित जिलों में है जैसलमेर पहला है, दूसरा कोटा, तीसरा धौलपुर, चौथा चूरू। मेलबर्न में गणगौर फेस्टिवल का आयोजन हुआ 20 अप्रैल को। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई और अमन ने 157 किलोग्राम भार वर्ग में और विनीत ने 147, दीपक ने 182, सौरभ ने 148 और बुरा पहलवान ने 180 किलोग्राम में पदक जीते। इस चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग में अमन और विनीत ने कांस्य पदक, दीपक व सौरभ ने रजत पदक और भूरा पहलवान ने स्वर्ण पदक के साथ स्ट्रॉन्ग सब जूनियर ट्रॉफी जीती। जूनियर वर्ग में साहब सिंह, दिलीप सिंह ने रजत पदक जीता है और सभी खिलाड़ी भरतपुर जिले के। नीरू यादव चर्चा का कारण झुंझुनू की नीरू यादव है ये, और यह न्यूयॉर्क में सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेगी। सीडीपी यानी जनसंख्या और विकास आयोग। नीरू यादव झुंझुनू जिले की है और ये मूल रूप से हरियाणा की है। और नीरू यादव बुहाना तहसील की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है और यह हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है। एक ये स्वयं पोर्टल ये शिक्षा विभाग का है। और अगली खबर है ओरमैक्स मीडिया रिपोर्ट। इसके अनुसार राजस्थान में 2023 में सिनेमा दर्शक 151.8% बढ़े। अगली खबर है सिंदेसर खुर्द। सिंदेसर खुर्द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दरीपा संयंत्र राजसमंद से संबंधित चांदी की खान है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक की यह सिंदेराम खुर्द है। सिंदेसर खुर्द माइंस अब विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई। वर्ष 2023 तक इस खदान का स्थान चौथा था, चौथे से दूसरे पे आ गई। इसके अलावा रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन कर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी के पास भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में 75% बाजार हिस्सेदारी है। इस कंपनी का मुख्यालय उदयपुर में है और यह वेदांता समूह की कंपनी है। और वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और अब सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है, तीसरी सबसे बड़ी। ओजस्विनी सारस्वत भारतीय गोल्फ में उभरती प्रतिभा ओजस्वी सारस्वत में कोलकाता में टोलीगंज गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की। जयपुर की 11 वर्षीय है ये बंदी। और कीर्ति अरोड़ा अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही अलवर की कीर्ति अरोड़ा का चयन पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में चयन हुआ। ये अमेरिका को महंगुर मिला के। अगला है पाना देवी गोदारा। 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर गोला फेंक और तस्सरी फेंक में इसने। ये 92 वर्षीय राजस्थान की महिला है। बीकानेर जिले की नौका तहसील की अणसीसर गांव की रहने वाली है। अगला है उत्कर्ष किसान। ये एक ऐप है जो नागौर के नकुल परिहार द्वारा विकसित किया गया है। जीर्णधाम का लक्ष्मी मेला राजस्थान के सीकर जिले स्थित शक्तिपीठ जीर्ण माता का चैत्र नवरात्रि वार्षिक मेला लक्ष्मी मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। और इस बार दर्शनार्थियों के लिए रोपवे की सुविधा शुरू की गई। 500 मीटर लंबाई रोपवे जीर्ण माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित
काजल शिखर माता मंदिर तक जाता है। जीण माता मंदिर रेवासा से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास स्थित है। यह घने जंगल से घिरा हुआ है। इसका पूर्ण और वास्तविक नाम जयंतलाल था। देश के प्राचीन शक्तिपीठों में से जीण माता का मंदिर दक्षिण मुखी है और यह 8वीं सदी में निर्मित है। और मंदिर के अंदर जीर्ण भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा है और मंदिर के अंदर 8 शिलालेख स्थापित है। सबसे पुराना है 1029 ईस्वी का। सभी मान्यताओं के अनुसार जीण माता का जन्म नाम जीवन ने राजस्थान के चूरू में गांगू गांव के राज परिवार में जन्म लिया था। अगली खबर है अड़ावा एयर स्ट्रिप। यह सांचौर जिले के सेवावा अड़ावा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवे नंबर 225A पर यानी कि NH 225A पर बनी है और यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। C-130 हरक्यूलिस और सुखोई 30 और जगुआर व M-30 विमान उतारे गए। सेना ने युद्धाभ्यास किया कुल मिलाकर यहाँ। अगली खबर है अव्यांश सिंह। भरतपुर जिले के राइड हेड ओपनर बैट्समैन दिव्यांश सिंह का इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में अनुबंध हुआ। अगला है उमेश दत्ता। राजस्थान कैडर के वर्ष 2000 के IPS उमेश दत्ता को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SBG में IG नियुक्ति किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना 2 जून 1988 में की गई और इसका आदर्श वाक्य शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। अगली खबर चंद्र प्रताप सिंह। जयपुर के चंद्र प्रताप सिंह का इंग्लिश काउंटर क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ है। ललित गुप्ता। मनोहर थाना निवासी जय माता दी कल्याण गो संवर्धन संस्थान गरबोलिया के सचिव ललित गुप्ता को राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगली खबर है दीक्षा। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में दीक्षा जाट नंगला दादू डिक्की ने कांस्य पदक जीता है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार है और ये उत्तर प्रदेश में ERCP व यमुना जल समझौता सहित पानी पर हुए कार्यों को लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कौन सा गाना बनाया गया? भागीरथ सॉन्ग। जयपुर में आयोजित बाल इंडिया राहा कप कराटे चैंपियनशिप जयपुर में की अक्षिता डागर किस आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 11 वर्ष में। भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी मूर्ति स्थापना की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिद्ध पीठ सालासर धाम में प्रतिवर्ष लगने वाला 3 दिवसीय लक्ष्मी मेला किस दिन शुरू होता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। केंद्रीय वित्त मंत्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान आयकर रिटर्न दाखिल करने में देश में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश की बात। दैनिक भास्कर जयपुर के किस समाज सेवी को भारत भास्कर प्राइड ऑफ राजस्थान के से सम्मानित किया गया है? वह है मुरारीलाल सिंघल। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में पूर्व सैनिकों को किस प्रोफेशनल डिग्री की समकक्ष मान्यता दी है? वह है B.Ed यानी बैचलर इन एजुकेशन। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित पावर प्लांट कोटा में है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में संयम मार्ग चुन सबसे कम उम्र की जैन सन्यासी बनने वाली सारा कहाँ की है? छोटी शादी प्रतापगढ़ की। जयपुर में आयोजित राजस्थान आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 14 अप्रैल 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली भूमिका कुंतल किस जिले से है? भरतपुर से। पुरस्कार व सम्मान। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024। इसमें सर्बिया के विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर मिडफील्डर एताना बोनमाती को दिया गया।
और नोवाक जोकोविच का यह 5वां लोरियस अवार्ड है। और देखें तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया के, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एताना बोनमाती स्पेनिश फुटबॉलर, लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर स्पेन महिला फुटबॉल टीम, लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड बेलिंगम, ये यूके के फुटबॉलर हैं, लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर सिमोन विल्स अमेरिकी जिम्नास्टिक, लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड राफा नडाल फाउंडेशन, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसएबिलिटी डिड डी ग्रुट, नीदरलैंड के है ये, व्हील चेयर टेनिस, लोरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अरीसा टू, ये ऑस्ट्रेलियाई स्केट बोर्डिंग से संबंधित है। अगली खबर है रतन टाटा को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। इसकी शुरुआत 2008 में डॉक्टर अच्युत सामंता ने की थी। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया। अगला है नौसेना का अलंकार पुरस्कार, और नौसेना स्टाफ के प्रमुख है यानी CNS के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। अगली खबर है चंद्रयान 3 की टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया। और इसरो का मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ 2023 में। मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसने एक महिला की फ़ोटो ली थी, फ़िलिस्तीनी महिला का नाम था इयास अबू मामा नाम की महिला थी ये, फ़िलिस्तीन की। इसने 5 वर्ष की भतीजी शैली का शव पकड़े हुए था और उसने इसकी फ़ोटो ली। आर्यभट्ट पुरस्कार अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्यभट्ट दिया गया। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार, और यह पुरस्कार मिला सतलज जल विद्युत निगम यानी कि CJVN को, और इसके निदेशक हैं गीता कपूर। और सतलज जल विद्युत निगम की स्थापना 24 मई 1988 में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संयुक्त रूप से की थी। और अगली खबर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इस बार यह अमिताभ बच्चन को दिया गया और देने वाली थे लता मंगेशकर की बड़ी बहन उषा मंगेशकर ने दिया। संगीत के क्षेत्र में संगीतकार AR रहमान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा गालिब अष्टविनायक प्रकाशित और मल्हार प्लस वर्जिनिटी द्वारा निर्देशित। सिनेमा और नाटक के क्षेत्र में वेटरन मराठी अभिनेता अशोक सराफ, सिनेमा के क्षेत्र में पद्मिनी कोल्हापुरे, संगीत के क्षेत्र में गायक रूप कुमार राठौड़, मराठी थिएटर में अभिनेता अतुल परचुरे, साहित्य क्षेत्र में श्रीमती मंजिरी फड़के, सामाजिक सेवा क्षेत्र में दीप हस्ती फाउंडेशन मनोबल, संपादक में श्री भाऊ तोरसेकर, विशेष पुरस्कार अभिनेता रणदीप हुड्डा। हॉकी इंडिया के 6वें वार्षिक पुरस्कार, इसमें एक तो भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह और महिला में ओलंपियन सलीमा टेटे को क्रमशः पुरुष व महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के विजेता हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को उपरोक्त श्रेणी में 30 लाख ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सलीमा टेटे को, इसमें 25-25 लाख और ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार
दीपिका सोरेंगो को दिया गया। वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार पुरुष अंडर 21 रणजीत सिंह हुंदल को दिया गया, इसमें 10 लाख दिए गए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार PR श्री राजेश को। वर्ष के डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगुट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को। वर्ष के मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को। वर्ष के फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया रंडार पिल्ले पुरस्कार अभिषेक को, इसमें 5 लाख दिए गए। केरल की जीना जस्टिस कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित हुई है। पेट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट विजडेन के लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर अगली खबर है, अवंतिका वदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। यह मेन गर्ल्स के नाम से चर्चित है। और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की टीम को दिया गया। यूलिना नवलनया को जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार दिया गया। हाल ही में चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय में किस भारतीय अभिनेता को साहित्य में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? वह है रामचरण। दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन्हें हाल ही में शिक्षा और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है प्रोफेसर मीना चारण। अब है खेल परिदृश्य। टेनिस, ATP बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस, ये स्पेन में हुआ बार्सिलोना में। और सेरेनिटी ATP टूर 500 मेन ये। और दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी नॉर्वे के केस्पर रूड ने यूनान के स्टेफानोस सिपास को हराकर ATP बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस का खिताब अपने नाम किया। और बार्सिलोना ओपन में पुरुष युगल की स्पर्धा में मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस माल्टेनी ने अर्जेंटीना की जोड़ी विजय रही। इन्होंने फाइनल में मोनाको के ह्यूगो नीस और पोलैंड के जॉन जिलिंस्की की जोड़ी को हराकर दूसरा सीजन अपने नाम किया। अगला है मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस 2024। और यह खिताब यूनान के स्टेफानोस सिपास ने फाइनल में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर अपने नाम किया। उसमें केस्पर रूड जीते और इसमें ये सिपास जीत गया। सिपास। सुमित नागल मोंटे कार्लो के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी है। और बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024 ये जर्मनी में हुई, जर्मनी के म्यूनिक में। और फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जर्मनी के जेन लेनार्ड स्टब ने जीता। और यूकी भांबरे ने जीता युगल खिताब। टेनिस पुरुष का युगल खिताब भारत की यूकी भांबरे ने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिविटो के साथ जीता। और मियामी ओपन 2024 रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्लेडन ने युगल खिताब जीता। अगला है बैडमिंटन। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 चीन के निंगबो में आयोजित हुई। और यह खिताब इंडोनेशिया के जोनाथन
क्रिस्टी और चीन की वांग जई ने अपने नाम किया। पुरुष युगल फाइनल में लियांग वेइकेंग की चीनी जोड़ी ने गो सजे फेई और नूर इजहीन की मलेशियाई जोड़ी को पराजित किया। महिलाओं का युगल खिताब फाइनल में जेंग शुक्जिजान और जेंग यू की चीनी जोड़ी ने हराकर वांग हां और ली सोही को दक्षिण कोरियाई ने जीता। महिला युगल में वा एक हा ना और ली सो ही दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने जीता। मिश्रित में फैंग येंजी और यूहांग ने जीता। और अगला है एथलेटिक्स। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 4 मेडल जीते। भारत ने 5 स्वर्ण, ये दुबई में आयोजित हुई थी, और भारत के 5 गोल्ड, 8 रजत और 7 कांस्य सहित 20 कुल पदक हुए। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में दीपांशु शर्मा स्वर्ण पदक। पुरुषों की शॉट पुट में अनुराग सिंह कलर स्वर्ण पदक। महिलाओं की 300 मीटर स्टीपल चेंज में एकता डे स्वर्ण। महिलाओं की लॉन्ग जंप में पावना नागराज स्वर्ण। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज रणवीर सिंह गोल्ड। पुरुषों की 5000 मीटर रेस विनोद सिंह रजत। महिलाओं की डिस्क थ्रो में अमानत काम्बोज रजत। पुरुषों की डिस्क थ्रो में ऋतिक राठी हाँ। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में रोहन यादव रजत। पुरुषों की 150 मीटर 1500 मीटर दौड़ में प्रियांशु रजत। महिलाओं के 800 मीटर में लक्षिता सांडिल्य रजत। महिलाओं के 1500 मीटर में लक्षिता सांडिल्य रजत। मिश्रित 4x400 मीटर रिले में मिश्रित टीम में रजत। महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में आरती कांस्य। पुरुषों की शॉट पुट में सिद्धार्थ चौधरी कांस्य। पुरुषों की 4000 मीटर रेस में अमन चौधरी कांस्य। महिलाओं की 400 मीटर बाधा में श्रिया राजेश कांस्य। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में उन्नति आयप्पा कांस्य। पुरुषों की 400 मीटर रिले में पुरुष टीम कांस्य। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में देव मीना कांस्य। इस चैंपियनशिप में भारत में 7 सदस्य टीम गई थी, 31 पुरुष और 29 महिलाएं। विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय जोड़ी को मिला पेरिस ओलंपिक कोटा। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह ने 21 अप्रैल 2024 को तुर्की में अंतालिया में विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में मैराथन रेस वॉक मिश्रित रिले स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। अन्य में है ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम की मोनिता प्रजापति और परमजीत सिंह। अगला खेल है शतरंज। डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत रचा इतिहास। 17 वर्षीय है ये बंदा, और टोरंटो के कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट ये टोरंटो में हुआ था। इन्होंने अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के खिलाफ खेला था, और गुकेश को टूर्नामेंट जीतने पर लगभग 78.5 लाख मिले। और अगला है कुश्ती। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 9 पदक मिले हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजन हुआ। 4 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 9 पदक। उदित ने 58 किलोग्राम में फ्री स्टाइल, ये सारे फ्री स्टाइल वर्ग है, और उदित ने रजत, राधिका ने रजत, अंजू ने रजत, अर्चिता ने रजत, अभिमन्यु ने कांस्य, विक्की ने कांस्य, शिवानी ने कांस्य, मनीषा ने कांस्य, अंतिम कुडू ने कांस्य। एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर 2024 विनेश फोगाट, अंशु और रितिका को पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा मिला है।
तीरंदाजी अगला है। तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 चीन के शंघाई में हुआ। कुल 8 पदक जीते भारत ने, 5 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। पदक विजेता भारतीय तीरंदाज कंपाउंड में ज्योति सुरेख वेन्नम, अदिति गोपीचंद और प्रणीति कौर। महिला कंपाउंड टीम में स्पर्धा में स्वर्ण पदक। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे पुरुषों की कंपाउंड टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक। ज्योति सुरेख वेन्नम महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक। प्रियांश पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड में रजत पदक। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम मिश्र टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक। पदक विजेता भारतीय तीरंदाज रिकर्व में तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और धीरज बोमन देवरा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम में स्वर्ण पदक। दीपिका कुमारी महिलाओं के व्यक्तिगत में रजत पदक। अंकित भगत और धीरज मिश्रित टीम रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक। अब तक धीरज बोमन देवरा ने पेरिस 2024 के लिए भारत का एकमात्र तीरंदाजी कोटा हासिल किया है। निशानेबाजी पलक गुलिया ने हासिल किया शूटिंग में भारत के लिए 20वां ओलंपिक कोटा। भारोत्तोलन IWF विश्व कप 2024 में बिंबा रानी देवी ने जीता कांस्य पदक। फॉर्मूला 1 रेस अप्रैल 2024 में फॉर्मूला 1 की 2 प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह शंघाई में हुई और दोनों रेस ट्रिपल विश्व चैंपियन रेड बुल टीम के मैक्स वर्सटापेन ने जीती। जापानीज ग्रापी फॉर्मूला 1 रेस विजेता मैक्स वर्सटापेन नीदरलैंड का है। ये टीम है रेड बुल रेसिंग होंडा RBPT और दूसरा स्थान है सर्जियो पेरेज का और तीसरा स्थान है कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन का। पेरेज मैक्सिको का है, जूनियर स्पेन का है। चाइनीज़ ग्रापी फॉर्मूला 1 रेस 1 इसका विजेता भी मैक्स है और दूसरा स्थान है लैंडो नॉरिस, ये यूके का। तीसरा स्थान सर्जियो पेरेज मैक्सिको का। इसमें पेरेज का तीसरा है, वहाँ दूसरा है। गोल्फ इंडियन ओपन 2024 गोल्फ टूर्नामेंट जापान के कीता नकाजिमा ने इंडियन ओपन में ये अपना नाम किया। रश्मि कुमारी 12वां और के श्रीनिवास ने राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में जीता खिताब। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र में महिला और पुरुष दोनों वर्गों ने अपना खिताब नाम किया। ओलंपिक ज्योति प्रज्वलन समारोह ग्रीस के ओलंपिक शहर में हुआ है। चर्चित खिलाड़ी सौरव घोषाल ने स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की और 13 राष्ट्रीय खिताब इनके नाम है और 2022 में ग्लासगो चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बलराज ने रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलवाया। नेत्रा कुमानन ने सेलिंग में हासिल किया भारत का दूसरा पेरिस ओलंपिक कोटा। माइकोलास अकेला का डिस्क थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड और इन्होंने डिस्क फेंकी थी 74.35 मीटर दूर। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक्स जूरी में सदस्य में शामिल होने पहली भारतीय महिला। श्रीजा अकुला ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। यह टेबल टेनिस में हासिल की उन्होंने। और भारतीय एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा का कांस्य पदक होगा अपग्रेड। और मेल्डोनियम एक संदिग्ध परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली मेडिसिन है। नीदरलैंड के लेग स्पिनर जिनका हाल ही में 93 वर्ष के एवं निधन हुआ वह है जैक अल्बास्टर। भारत के मेगा प्रदीप ने 19 अप्रैल 2024 को जापान के टोक्यो में एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की C1
500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत के किस खिलाड़ी ने 20 अप्रैल 2024 को कैलिफोर्निया के वालनट में हिल्मर लॉस स्टेडियम में आयोजित माउंट स्टेक लियो रिले 2024 एथलेटिक मीट में पुरुषों की ऊंची कूद एथलीट का खिताब जीता? सर्वेश कुशारे। 14 अप्रैल 2024 को कौन T20 क्रिकेट के सर्वाधिक छक्के लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? रोहित शर्मा। अगला है अद्यतन सामान्य निर्वाचन नियुक्तियां या मनोनयन। नरसिंह पंचम यादव WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। और जगजीत पवाड़िया NCBC में पुनर्निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में। तीसरा कार्यकाल होगा इनका ये, और ये लेडीज़ है, जगदीश पवाड़िया। और इसका मुख्यालय वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी देश के नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। नलिल प्रभात NSG के प्रमुख नियुक्त हुए। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई। NSG का वाक्य है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त हुए। अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग 4 सदस्य हैं। इसमें पूर्व व्यय सचिव अजय नारायण झा और सेवानिवृत्त नौकरशाह AG जॉर्ज मैथ्यू ने आयोग के पूर्णकालीन सदस्य हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष अंशकालिक सदस्य हैं। वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष कार्यभार संभाला गया। एसोचैम का पूर्ण नाम है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 में हुई, नई दिल्ली में। सेवानिवृत्त जस्टिस अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक नियुक्त हुए। लिंडी कैमरून होगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। अन्य नियुक्ति हम देखें तो T रविशंकर डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, और नलिन नेगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत पे के। सच्चिदानंद मोहंती सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सुशील शर्मा अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक SJVN लिमिटेड। और जयराज षणमुगलम एयर इंडिया ने जयराम शुगल को अपना वैश्विक हवाई अड्डा संचालक का प्रमुख नियुक्त किया। श्रीनिवास पल्लिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रबंध निदेशक विप्रो। मिनेश शाह अध्यक्ष नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राजीव सिंघल प्रबंधन निदेशक टाटा इंटरनेशनल। संदीप जैन अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडिया माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। संतोष कुमार झा अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। शेफाली B शरण प्रधान महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो। भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। ताओसिच आयरलैंड में प्रधानमंत्री या सरकार का प्रमुख होता है। अप्रैल 2024 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा प्रधानमंत्री कुवैत है। और सिमोन हैरिस ताओसिच या प्रधानमंत्री आयरलैंड के है। ये
और बजरनी बेनेडिक्टसन, यह प्रधानमंत्री है आइसलैंड के। और दिमितर ग्लेवचेव, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बुल्गारिया। मिरियम स्पिटेरी डिनोवो, राष्ट्रपति माल्टा के। उस्मान सोंको, प्रधानमंत्री सेनेगल। और बस्सीसरो डियामे फेरे, राष्ट्रपति सेनेगल। लुइस मोंटेनेग्रो, प्रधानमंत्री पुर्तगाल। जुदित तुलुका, प्रधानमंत्री कांगो। निधन, पीटर हिग्स का निधन। इन्हें गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए जाना जाता है और इन्होंने 2023 का भौतिकी का नोबेल जीता था। भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का निधन, नैनीताल में जन्मे थे ये। फाइटर पायलट दलीप सिंह सी मजीठिया का निधन, सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट थे और 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में ये लड़े थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू पायलट के तौर पर बर्मा मोर्चे पर प्रसिद्ध होकर हुरिकेन को हराया था। ये फाइटर प्लेन था। और दिवंगत हस्तियों में और देखें तो रमन रुब्बारो, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज। के जी जयन, कर्नाटक संगीत के मलयालम सिनेमा की महान हस्ती। डेरेक अंडरवुड, इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर। जैक क्लार्क, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष। गंगू रामसे, फिल्म निर्माता, मशहूर निदेशक और सिनेमेटोग्राफर। विश्वेश्वर राव, अनुभवी तमिल अभिनेता। चर्चित व्यक्ति, युवराज सिंह, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी, सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो। गोबी कोटाकुरा, अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहले भारतीय पर्यटक। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होंगे। राकेश शर्मा 1984 में गए थे। चर्चित स्थल, लक्ष्मण तीर्थ नदी, कर्नाटक की कोडागु जिले में ये नदी है। अगला है पड़ताबेट गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के पास स्थित पुरातात्विक स्थल है ये। जूनपुट कोलकाता से 177 किलोमीटर और लोकप्रिय समुद्री रिसोर्ट शहर दीर्घा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ DRDO का छोटा सा परीक्षण केंद्र है। कच्चा तीवू, और यह है भारत श्रीलंका के बीच पाक जनसंधि में धनुषकोटी के उत्तर में स्थित कोटावाटू। कच्चा तीवू द्वीप ये विवादित क्षेत्र है। तमिल में कच्चा तीवू का अर्थ है बंजर द्वीप। इस द्वीप को हमने श्रीलंका को दे दिया था। दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल। भारतीय रिजर्व की स्थापना 1 अप्रैल 1935। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 105वीं वर्ष का 13 अप्रैल 2024। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल। विश्व धरोहर विरासत दिवस 18 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आभ्रात स्मृति दिवस 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। उगादि, यह 9 अप्रैल 2024 को मनाया गया तमिल नववर्ष का त्यौहार है ये। पुस्तकें, जस्ट ए मिशनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, दुव्वरी सुब्बाराव की किताब है। ये भारतीय रिजर्व के भारतीय RBI के पूर्व गवर्नर थे ये। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने लिखी है और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की पुस्तक है ये। कोड डिपेंडेंट, लिविंग इन द शेडो ऑफ AI, यह मधुमता मुर्गिया की किताब है। नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये सलमान रुश्दी की किताब है।
ऑपरेशन अभियान या अभ्यास सागर कवच 2024 लक्षद्वीप में आयोजित हुआ। और भारत उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास 10 तारीख आयोजित हुआ, 10 तारीख में संपन्न हुआ। हरिसिंहपुरा में शक्तिपीठ माँ हरिसिद्ध का मंदिर है, ये उज्जैन में है। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव 2550वां 2000 550वां निर्वाण 21 अप्रैल 2024 को मनाया गया। और निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। ओडिशा के सुमित ने गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया। मैनुअल ट्रेडमिल पर 12 घंटा दौड़े। स्पेस इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांगी। उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें अध्यक्ष के तौर पर जयश्री दास वर्मा को चुना गया। 22 अप्रैल को यूनाइटेड स्टेट के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किस ने इंडोनेशिया के यूएन को रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? गीता सबरवाल। भारत पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हाल ही में हॉकी इंडिया की वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है हरेंद्र सिंह को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 33 वर्ष बाद 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा से निर्वाचित हुए। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और अंतिम बार 2019 में राजस्थान से पहुंचे थे। 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस देश के थे? वेनेजुएला। 1 अप्रैल 2024 को अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अगला है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने दिया और पारिस्थितिकी तंत्र एजी ट्रांसले ने दिया। ट्रांसले से 1935 में दिया और अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में दिया। उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता को मिलाकर बायोमास कहते हैं। और पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में सर्वप्रथम ब्रिटेन के चार्ल्स एटलर ने 1927 में बताया। पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत पादप समुदायों की रचना, प्रकृति, संगठन एवं विकास का अध्ययन किया जाता है कहलाती है सामुदायिक पारिस्थितिकी यानी कि साइनोकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है सौर्यिक विकिरण में। प्रकृति के मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक व कवक को। स्क्लेरोफाइटस शब्द का प्रयोग झाड़ियों के लिए किया जाता है। 2 पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। 10% का नियम लिंडमान ने दिया। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है कृत्रिम। और पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह खनिज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 102%। पारिस्थितिकी निकेत यानी निक की संकल्पना का प्रतिपादन ग्रीनेल्स ने दिया। और भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया है हॉर्लोन बेरोज ने। एक मनुष्य के जीवन में को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदचाप। सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द प्रयोग किया? अर्नेस्ट नेस ने। कौन किसी जल निकाय के घनत्व का प्रवणता को प्रदर्शित करती है? पिको क्लाइव। पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया है बेनेट द्वारा। पारिस्थितिक संक्रमण बेनेट ने। पारिस्थितिक तंत्र के अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। मैप का अर्थ है मेन एंड बायोस्फीयर। वह पादप प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र तथा समुदाय पर
क्रांतिकारी प्रभाव होता है जिसे उससे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 6,000 हो गई किस्त। और पॉक्सो एक्ट में धारा है अध्याय है 9 और 46 धारा है। पालनहार योजना में 15 से 25,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की घोषणा लेखानुदान जो 24 में की गई। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना में 750 रुपये दिए जा रहे हैं 55 से 60 के बीच में। और बालक किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी प्रकार जोखिम वाले क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता? 14 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया है 2016 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2023 में कितनी धारा है? 30 धारा है और 8 अध्याय है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 61 से लागू हुआ, कुल 10 धारा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006, 5 अध्याय 37 धारा है इसमें। 3 तलाक अधिनियम लागू हुआ 1 अगस्त 2019 से। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है महिला अधिकारी निदेशालय। राष्ट्रीय योजना में 6 चरण में 60,000 दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ। 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन के अनुसार बाल श्रम दोषी पाए जाने वाले नियोक्ता पर 3 वर्ष की सजा 50,000 जुर्माना। लखपत दीदी सम्मेलन आयोजन जैसलमेर में हुआ। दूसरा सम्मेलन बेजनसर डूंगरपुर में हुआ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2010 में हुआ। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को खरीदने बेचने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2015 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति अध्यक्ष जिलाधिकारी। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू 1 नवंबर 2007। भारत में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाने निषेध? 14 वर्ष। राजस्थान का पहला पॉक्सो कोर्ट जयपुर में। देश में चयनित निर्भया प्रकरण दिसंबर 2022 में हुआ। और बालिका संबल योजना में 30,000 राशि दी जाती है। और मुख्यमंत्री कन्यादान में 31,000 देते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 12 जून 2021 को शुरू हुई। शुभ शक्ति में 55,000 देते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज। और प्रथम महिला आयोग नीति 8 मार्च 2000। अप्रैल क्रोनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। भारत